तो कल हमने ये इसकी सारी रिपोर्ट्स हमने बनाई थी, जिसमें हमने ऑल फीस रिपोर्ट बनाई थी, फिर उसके बाद स्टूडेंट की रिपोर्ट्स ऑल स्टूडेंट की बनाई थी, फिर हमने अटेंडेंस की बनाई थी, और फिर हमने एक एडमिशन फॉर्म के हिसाब से एक रिपोर्ट को तैयार किया था, जिसमें एक पेज पर एक प्रिंट आउट आ रहा था इस तरह से। अब इसके अंदर मजीद हमें जो ऐड करना है, जैसे कि एक मल्टीपल रिसिप्ट भी बनी हुई एक पेज पर आए, जैसे कि एक तो इस तरह से आ रहा है लेकिन प्रॉपर रिसिप्ट बनी हुई आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए भी हमें ये करना पड़ेगा, फी रजिस्टर में जाना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके हमने लेना है रिपोर्ट विजर्ड, और रिपोर्ट विजर्ड लेके यहाँ से हमने ये सारी फील्ड्स को ऐड कर लेना है, और यहाँ पे जाके नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देना है। फिर इसको भी टेबुलर फॉर्म से कॉलमर फॉर्म पे बनाना है, और एक जस्टिफिकेशन फॉर्म भी है, लेकिन इसको हम कॉलमर फॉर्म पे बनाएंगे, और आई थिंक सो एक पेज पे पोर्ट्रेट पे इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं RPT फी रिसिप्ट, तो यहाँ पे हम फी रिसिप्ट लिख देते हैं, इसको फ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आई है। अब इसका फॉर्मेट हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे इसको हम डिजाइन व्यू के अंदर, और डिजाइन व्यू में ले जाके इसका फॉर्मेट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड्स हैं कुछ यहाँ पर, तो किस तरह से हमें इनको रखना है, तो हम इनकी कुछ अरेंजमेंट बनाते हैं कि भाई ये इसके आगे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और नेम, फुल नेम आ रहा है इसका यहाँ पे, तो ये फुल नेम यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, और उसके बाद फुल नेम के बाद आ रहा है इसकी फी टाइप है और फी मंथ है, तो ये दोनों एक दूसरे के आगे आ जाएंगे अपोजिट इस तरीके से। ठीक है, इसको अरेंज करते हैं अभी हम, और फी अमाउंट और रिसीव्ड बाय, तो अमाउंट हम इस साइड पे ले लेते हैं, और रिसीव्ड बाय जो है हम थोड़ा सा कुछ इस तरह से इस साइड पे रख लेते हैं इनको इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद इन सबको ऐसे सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज इसका सेट किया हमने जाके 12 के ऊपर, और यहाँ पर इसको फॉन्ट दिया हमने एरियल, और एरियल करने के बाद इसको हमने यहाँ से कहा टू फिट, तो जैसे टू फिट करेंगे तो जितना जितना स्पेस जिसको रिक्वायर्ड था उसी पे सेट हो जाएगा। क्लिक किया इन सबको, और यहाँ से अलाइन इसमें जाके लेफ्ट कर दिया अलाइन, तो ये सारे अलाइन हो गए लेफ्ट साइड पर, तो थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं, और इसी तरीके से इन सबको सेलेक्ट किया और यहाँ से अलाइन कर दिया लेफ्ट, तो ये सारे लेफ्ट साइड पे अलाइन हो गए। सिमिलरली ये सारे जो डेटा फील्ड है इसकी, ये सारी हमने सेलेक्ट करी, और इन सबको भी हम अलाइन करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये इसके मुताबिक लेफ्ट साइड पे अलाइन हो गई, थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं। ठीक है, और फिर इन सबको भी सिलेक्ट किया, और इस वाले को थोड़ा सा इस साइड पे ले आते हैं कि इसके हिसाब से अलाइन हो जाए। सेलेक्ट किया इसको, और यहाँ से अलाइन लेफ्ट कर दिया, और इनको भी सिलेक्ट किया, और यहाँ से इनको भी अलाइन लेफ्ट कर दिया, तो ये इस तरह से डेटा फील्ड हमारी सेट हो गई। प्रीव्यू करके देखें प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर, तो ये देखें आपको कह रहा है कुछ हिस्सा जो है इसका आउट ऑफ बॉक्स जा रहा है, तो इसको लेआउट में लाके आप इसको सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये देखिए बाहर जा रहा है हिस्सा, तो यहाँ से डिजाइन व्यू में चले जाएं दोबारा से, तो ये जो हिस्सा बाहर जा रहा है इसको अंदर कर लेते हैं, तो इसके लिए पेज नंबर को थोड़ा सा अंदर ले आते हैं, यानी कि इतना अंदर रखेंगे इन सारी फील्ड्स को, और यहाँ पर भी मंथ और अमाउंट को भी थोड़ा सा यहाँ से इसको स्क्यूज कर लेते हैं फील्ड्स को, कि ये यहाँ तक आ जाए। ठीक है, और ये सेगमेंट भी इसका यहाँ तक ही नजर आए। ठीक है, और उसके बाद ये हिस्सा सारा फ्री हो गया, तो इसको क्लिक करके यहाँ से हम ऐसे करके अंदर ले लेंगे, और इसके बाद अब जब के लेआउट में जाके देखेंगे तो ये देखिए सारा चीज इसके लाइन में आ रही है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके डिजाइन व्यू में चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके अब इनके जो अरेंजमेंट है उसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं, जैसे कि रिसिप्ट नंबर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं RECEPT रिसिप्ट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ है, तो फुल नेम जरा इस तरह से फुल नेम लिख देते हैं, और यहाँ पे टाइप लिख देते हैं, और रिसीवर लिख देते हैं, और इस चीज को थोड़ा सा क्लिक करके लेफ्ट बटन दबा के, अब वो भी मूव हो रहा है साथ में, देखिए कितना बड़ा मामला है इसके अंदर, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अरेंजेस में जाके, सॉरी, अब ये इसके साथ मूव हो रहा है, क्या करें, तो ये भी मूव हो रहा है, ये भी मूव हो रहा है, यही हो सकता है कि पहले इनको मूव करवाएं। ठीक है, और फिर इसको पकड़ के आगे की तरफ ले आए, वो यहाँ से मूव हो रहा है, यहाँ से मूव हो रहा है। चले एक और तरीका करके देखते हैं इसको, यहाँ से टेबुलर, और ये स्टैक करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसको भी स्टैक कर देते हैं, और इसको भी स्टैक कर देते हैं, स्टैक हो गए सारे के सारे। ठीक है, अब इसमें इसका ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इन सबके जो ब्लॉक है यहाँ पे क्लिक करके एटलीस्ट ये ठीक है फुल लैब, और यहाँ पे भी रिसीवर का ये वाला थोड़ा सा ब्लॉक बड़ा है, ऐसा कर लेते हैं यूजर नेम, और फिर इसको इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, इनको सेलेक्ट करके और यहाँ पे स्टैक कर देते हैं, तो ये इस तरह का एक बंच बन के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है,
तो इनको भी ऐसे ही कर लें पहले। जैसे रिसीव डेट है तो सारी डेट लिख दें यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मंथ लिख दें, यहाँ पर अमाउंट लिख दें। सेलेक्ट कर लें इन सबको भी, तो इसको भी एक एक करके पहले सबको इस तरीके से स्टैक कर दें, और फिर सबको सेलेक्ट करके एक साथ, और फिर इसके साथ यहाँ पे इस तरह से शो कर दें, ठीक है ना। तो ये ज़रा आसान रहेगा और इस तरह से ये आपकी रिसिप्ट ज़्यादा बन सकेंगी एक पेज के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इनको दोनों को सिलेक्ट कर लिया, तकरीबन दोनों एक ही पेज के ऊपर है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो पेज का फूटर है इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ये ऊपर क्यों ला रहा हूँ अभी समझा रहा हूँ कि यहाँ पे लाने के बाद ये इस तरह से नजर आएगा। और फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा सा हेडर बना लेते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको कट कर दें, यहाँ पे जरूरत नहीं है, पेज हेडर से हटा देते हैं। हाँ, लेकिन इसकी जरूरत ये पड़ सकती है कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑल फी रिसिप्ट्स, ठीक है, ये हमने लिख लिया इसके ऊपर। और यहाँ से करके हम इसको, ये बंद कर दें ज़रा, इसको यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं और फॉर्मेट में जाके इसको एक ठीक है, ये आ गया इधर। और यहाँ पे थोड़ा सा हेडर को हमने ख़त्म कर दिया, यहाँ से पेज का हेडर निकाल लेते हैं बीच से। और जो कल हमने एक रिपोर्ट बनाई थी एडमिशन फॉर्म वाली, उसको खोल लेते हैं डिज़ाइन व्यू में। यहाँ पर ये लिखा आ रहा है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं दोनों को, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम जाके, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फॉन्ट साइज में। ठीक है, और ये हमारे इदारे का नाम लिखा गया। यहाँ पे थोड़ा कोई अलग सा कलर लगा देते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर भी हम इसको सेव करके और प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं इसका। अब यहाँ पर देखिए कि ये एक पेज पर एक नजर आ रहा है, ठीक है। मेरा आइडिया ये था कि हर किसी के ऊपर उसका रिसिप्ट लिखा हुआ नजर आए। तो फिर क्या करेंगे, डिजाइन व्यू करेंगे, तो यहाँ से यह सिलेक्ट करेंगे और उसको कट कर देंगे, और ये वाला जो सेक्शन है इसका खत्म कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस निकालेंगे और उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे ताकि बार बार रिपीट होता रहे, ठीक है। सेव कर लेते हैं। हेडर पे, पेज के हेडर पे हर पेज पे आएगा ना। और अब देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू, तो ये देखें, देख रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करने के लिए डिजाइन व्यू में जाएंगे, बस, ठीक है। और ये आ गया प्रिंट प्रीव्यू। तो देखिए एक पेज पर कितने स्टूडेंट्स की रिसिप्ट आ रही है, 1 2 3 4 5, 5 कंप्लीट आ रही है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो नेक्स्ट पर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये हेडर को अगर रिपीट करना है बार बार, हेडर को अगर बार बार रिपीट करना है, जैसे ये वाला हेडर रिपीट करना है बार बार, तो फिर करना ये होगा डिजाइन व्यू, और ये जो हमने लिखा है ऑल स्टूडेंट फी रिसिप्ट, यहाँ से इसको कट करना होगा, यहाँ पे पेज हेडर में डालना होगा इसको। अब ये हर पेज पे रिपीट होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा वैसा लग रहा है तो मैं इसको, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो इस तरह से। अच्छा, थोड़ी सी इसमें एक चीज और कि भाई अब जैसे वो इसको काट के अलग भी करेगा ना, रिपोर्ट जाएंगी सबको अलग अलग देनी है या फाइल करनी है,
तो एक हम यहाँ पर जो है रिपोर्ट डिजाइन में जाके कंट्रोल्स में जाके एक लाइन भी ऐड करा देते हैं। ठीक है, और लेकिन इससे थोड़ा सा हमारे एक रिसिप्ट कम हो गई, तो हटा ही देते हैं, वैसी स्केल रख के फाड़ लेंगे, चलो। आ गई। ठीक है, तो 5 रिसिप्ट एक हमारे पेज पर आ रही है। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये? इस तरह के रिसिप्ट हम कैसे बना सकते हैं। बाकी वो जो लोगो वगैरह है वो भी लगाएंगे, तो हर पेज पे लोगो भी रिपीट रिपीट जाएगा। लोगो लगाने का तरीका ये है कि देखिए लोगो दिया हुआ है इसमें, क्लिक करें और देख लें कि भाई लोगो कौन सा है, सपोज टू बी, ये लगा लेते हैं। यहाँ से इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। अब ये देखें, ये पोर्शन भी आ रहा है इसके साथ, तो ये हमें नहीं चाहिए, यही चाहिए, और ऊपर स्पेस भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये लोगो हमने अपना जो भी लगाना है, इसको पहले यहाँ से अरेंजेस में जाके रिमूव लेआउट कर दें। छोटा सा लोगो हम अपना यहाँ पे अरेंज कर दें। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? अब रिसिप्ट बनती जाएंगी और ऑटोमेटिकली हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन होता चला जाएगा।